हेलो पीपल, इट्स मी ईशान। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज ही, इनफैक्ट नॉट आज, अभी आधे घंटे पहले मैंने मिर्ज़ापुर का फिनाले देखा है। एंड पहले मैंने सोचा था एक पर एपिसोड एक रिव्यू टाइप बनाऊं, लेकिन वो बहुत सारे हो जाते हैं 10 वीडियो सिर्फ मिर्ज़ापुर के हो जाते हैं। सो आई वाज लाइक कि मैं पूरी सीरीज देख लेता हूँ एंड आई विल मेक अ वेरी डिफरेंट रिव्यू, लाइक एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये रिव्यू बनाऊंगा। एंड वो ये रिव्यू ऐसे है कि मेरे सामने इस टाइम कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने खुद लिखे हैं। एंड वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि हर एपिसोड में कौन कौन सी रेलिवेंट, पावरफुल, इम्पैक्टफुल सीन्स, रेफरेंसेस, जो भी मुझे ऐसी चीज़ थी जो मुझे लगा यार ये दिस इज समथिंग आई शुड टॉक अबाउट, दिस इज समथिंग जिसे मैंने नोटिस किया एंड आई शुड शेयर इट विद यू पीपल, जो मुझे पसंद आए, जो मुझे ना पसंद आए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो मैंने हर एपिसोड से कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें लिखे हैं। सो आई बिलीव दिस वीडियो इज गोना बी अ लॉन्ग वन। पॉसिबली इस वीडियो के हो सकता है 2 पार्ट भी हो, क्योंकि मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है एंड आई वांट टू कवर इट ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। सो let's start with obviously episode 1. Okay, let me read the points for episode 1 real quick. Right. This started like really cool. सबसे पहले तो Amazon Prime ने ये अच्छी चीज़ करी है कि जैसे ही आप सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं, so it's like a quick recap of what happened in the entire season 1, so that आपकी memory एक बार refresh हो जाए. I really needed that. मैं चीज़ें भूल जाता हूँ and 2018, 19, 20, it's been about 2 years, more than 2 years actually, and मुझे एक it was nice to see a recap. So that's like a really good thing. स्टार्ट बहुत ही एपिक तरीके से हुआ। शो स्टार्टेड लाइक बैंग, ऐसे शो स्टार्ट हुआ। इस एपिसोड में हमने देखा, फर्स्ट एपिसोड में, कि क्या क्या द आफ्टरमैथ ऑफ द वेडिंग, जो वो ऐसी खतरनाक किलर वेडिंग थी। मैं एक्चुअली में वो बहुत किलर वेडिंग थी एंड उसमें इतने लोग मरे। इट वॉज सो कितना ट्रॉमा मिला इतने सारे लोगों को एंड हाउ दे आर डीलिंग विद इट। इस एपिसोड में हमने मेजरली ये देखा, चाहे वो गुड्डू हो, गोलू हो, कोई भी हो, एनीथिंग एंड एवरीवन, इट्स जस्ट एवरीवन इज जस्ट डीलिंग विद शिट एंड वो कितने परेशान है, क्या है। आई वाज एक्चुअली सैड, क्योंकि जब ट्रेलर देखा था मैंने मिर्ज़ापुर का, जो वो एक सीन आया था जिसमें गुड्डू जो होता है वो जीप पलटाता है एंड ऐसा होता है कि यार ये मुन्ना भैया की जीप है एंड इट मीन्स मुन्ना भैया इज गॉन, एंड वो बस एक ड्रीम सीक्वेंस था। मैन आई वाज लाइक शिट मैन, ये ट्रेलर खेल गया मेरे साथ। मुझे एक्चुअली देखना था, आई एक्चुअली वांटेड दैट टू हैपन, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो जैसे जैसे वो हुआ, इट वाज लाइक इंटरेस्टिंग। कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें फर्स्ट एपिसोड में, सो दैट इज़ ऑल्सो नाइस। हम देख रहे हैं नए नए एपिसोड, नए नए कौन कौन से लोग आ रहे हैं इसमें, सो दैट्स गुड। द एपिसोड एंड्स विद गोलू किलिंग द इंस्पेक्टर। That was brutal man. If you'll remember Golu from season 1, वो कैसी थी एंड इसमें वो क्या बन गई, एंड इट एक्चुअली शोज जो उसका सिग्निफिकेंस है ना उस सीन का, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि गोलू किस तरीके से इंस्पेक्टर को मारती है, वो ये नहीं कि गोली चला दिया, कुछ कर दिया, शी इज लाइक स्टैब 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 एंड दैट इज लाइक सो ब्रूटल। एंड गुड्डू बैठ के बस उसे विटनेस कर रहा होता है कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, बिकॉज इवन ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, कि गोलू ऐसा कुछ करेगी। So that was like an amazing scene, and I was like, that's a good start. That's a good start. So the second episode, second episode में के भी कुछ points हैं मैंने लिखा है इसमें, and parallel scene मतलब कुछ सीन्स होते हैं जो अलग अलग जगह पे हो रहे हैं वो सीन्स, एंड बट दे आर लाइक रिफ्लेक्टिंग द सेम मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ सीन ऑफ गुड्डू एंड बीना, कालीन भैयाज वाइफ। जब बीना वो बाबूजी के साथ व्हाटएवर शी हैपेंस, वो गन लेती है एंड शी इज स्ट्रगलिंग, शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ ट्रॉमा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बिकॉज शी इज बीन असॉल्टेड। एंड गुड्डू का एक पेन है जिसमें ही इज लाइक कि मैं लंगड़ा हूँ, ही इज फीलिंग हेल्पलेस, उसे गुस्सा आ रहा है अपने आप पे कि उसकी ऐसी कंडीशन है, ही वांट्स टू डू शिट, ही वांट्स टू मेस पीपल अप, ही वांट्स टू टेक रिवेंज, उसे बबलू का, स्वीटी का बदला लेना है। एंड गोलू भी उससे कहती है फर्स्ट एपिसोड में कि ये गन रखिए, जब गन उठा लेंगे ना खुद बिना किसी मदद के, तब बात करना मिर्ज़ापुर की। उस चीज़ को माइंड में रखते हुए गुड्डू उठता है एंड वो जिस दर्द के साथ चिल्लाते हुए वो गन उठाता है, एंड एट द सेम टाइम बीना का भी वो साथ साथ दोनों सीन्स चल रहे होते हैं। सो इट वाज लाइक बोथ
ऑफ दिस पीपल आर स्ट्रगलिंग, यू नो, जो उनका एक स्ट्रगल एंड पेन है उस एक सीन में, अलग अलग सीन है लेकिन दे आर रिफ्लेक्टिंग द सेम मैसेज, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यू नो, दैट वाज लाइक अ रियली गुड थिंग. एंड ये ऐसे जो पैरेलल सीन्स है ना, ये थ्रू आउट द सीरीज है, एंड दैट इज लाइक अ रियली वेरी स्मार्ट थिंग टू डू, एंड आई रियली डिग दैट. एंड अगेन या मैंने इसमें लिखा है फीलिंग सैड फॉर मुन्ना, एंड दैट इज एक्चुअली, अगर आप मुन्ना त्रिपाठी, मुन्ना भैया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी सीरीज देखें ना, इट इज नथिंग बट अ सैड स्टोरी फॉर हिम. बीइंग इन मुन्ना शूज इट इज रियली डिफिकल्ट. वो अपने जितने उसके लॉयल बंदे हैं रहे हैं वो सबको खोता आ रहा है. कंपाउंडर, उसने खुद मारा कंपाउंडर को अपने फादर के कहने पर. उसके बाद व्हाट हैपेंड टू ललित, मैन, दैट वाज लाइक, यार क्या कर सकते हैं इसका, ये ललित. इट वॉज सो, आई वॉज फीलिंग सैड, क्योंकि जब वो ललित का नाम लेता है एंड वो मकबूल इज, यू नो, जस्ट गला दबा रहा है ललित का, एंड मुन्ना इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज जस्ट सैड, ही इज लुकिंग हियर एंड देयर, एंड ही इज लाइक, वो उसे आवाज लगा रहा है, मुन्ना भैया बचाओ, मुन्ना भैया डू समथिंग, एंड ही इज लाइक हेल्पलेस, and he's sad, and that was heartbreaking, that was really heartbreaking. So I actually feel sad for Munna, क्योंकि all he wants is, you know, approval of his father, all he wants is a little power, and उसे बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है पूरी सीरीज में, सीजन 1 and season 2. Yes, another very powerful scene, गुड्डू ट्रेनिंग गोलू, क्या नाम होता है, बाबर जब गोलू को ट्रेन कर रहा होता है, एंड उसकी बहन मना कर देती है गुड्डू की कि मैं नहीं करूँ, मुझे नहीं करना, एंड वो देखता है कि गोलू एक्चुअली वांट्स टू टेक रिवेंज, उसे स्वीटी का, बबलू का बदला उसे भी लेना है, क्योंकि मोटिव सेम है दोनों के, गुड्डू के भी गोलू के भी मोटिव सेम है. सो गुड्डू गेट आउट ऑफ द कार एंड वो सिखाता है गोलू को, ही ट्रेन्स गोलू कैसे गोली चलानी है, हाउ टू हैंडल द गन एंड व्हाट टू डू. सो दैट वाज लाइक अ रियली पावरफुल सीन. इट फील्स लाइक दैट गुड्डू इज हेल्पलेस, क्योंकि उसकी एक टांग खराब है, इस टाइम पे गोली लगी थी उसमें, एंड ही इज लाइक, यू नो, इट वॉज लाइक अ ट्रांसफर ऑफ पावर. वो एक तरह की अपनी पावर उसमें डाल रहा है कि देखो क्या कर रहा है, अपने को ऐसे करना है, एंड ही इज जस्ट, यू नो, मेकिंग गोलू लाइक हिमसेल्फ, एंड दैट वाज लाइक अ रियली गुड थिंग. या मैंने इसमें लिखा गोलू एंड गुड्डूज आइडियोलॉजीज मैच, अनदर ग्रेट पैरेलल सीन इन एपिसोड 2, जिसमें गोलू अपने फादर से बात कर रही है, पुलिस इंस्पेक्टर से, एंड गुड्डू अपनी मॉम डैड दोनों से बात कर रहा है, जब वो अपने अपने घर जाते हैं मिलने के लिए मिर्ज़ापुर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन सीजन 2, जब वो जाते हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, एंड दोनों एक अपना जो चाहते हैं वो, यू नो, अपने जो दिल की चाह है वो शेयर कर रहे हैं. गोलू बता रही है अपने फादर को कि वो बदला लेना चाहती है, एंड शी एक्चुअली वांट्स टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ मिर्ज़ापुर. बड़ी बेटी मिर्ज़ापुर नहीं ले पाई तो छोटी बेटी लेके दिखाएगी. सेम थिंग गुड्डू सेज टू हिज मॉम एंड डैड कि अभी कुछ नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो मिर्ज़ापुर लेना है. That's what he says, and that was like really powerful, क्योंकि दोनों के चेंज दिखाया था, जो इतना चेंज था ना दोनों में, कि वो सीजन 1 में क्या था, सीजन 2 में क्या है, they are looking for revenge, and they are like together in it, and they are like the same person now, Guddu and Golu. That was really great. Episode 3. Yeah, episode starts with a comedy scene. I was not expecting this comedy scene between Kaleen Bhaiya and Maqbool. That was really unexpected, but it was extremely hilarious. जिसमें डॉक्टर के पास जाता है अपना, you know, प्रॉब्लम लेके कालीन भैया, and that was like, it was really great, क्योंकि वो बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे होता है मकबूल को, एंड मकबूल इज लाइक वाह मी. वो बहुत ही फनी और हिलेरियस सीन था, एंड यू नो, डॉक्टर के एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग, एंड जैसे वो शीशी रखता है आगे, एंड वो देखता है एंड वो समझ जाता है कि बात कालीन भैया की हो रही है, एंड देन ही स्लाइड्स यू नो बॉटल टुवर्ड्स कालीन भैया. दैट वाज लाइक रियली हिलेरियस एंड फनी, एंड आई लाइक्ड इट. या अनदर अमेजिंग पैरेलल सीन, वो था कालीन भैया की जो रिपोर्ट आती है डॉक्टर से, वो और गुड्डू का रेजिग्नेशन. एट द सेम टाइम बीना एक तरफ पढ़ रही होती है कि या ही कैन नॉट बी अ फादर, जो उसमें रिपोर्ट आई है डॉक्टर की, एंड एट द सेम टाइम गुड्डू अपने वो भेजता है, यू नो, सारे दांत उखाड़ के जो भेजता है, एंड सी जो वो सीन था पोस्ट मास्टर कुछ इनाम तो लेंगे जब वो लेके आते कहता मुन्ना भैया कहता दांत लगा दें, तो दैट वाज लाइक रियली फनी. बट उसका जो यू नो दैट वाज रियली पावरफुल, क्योंकि दोनों तरफ कालीन भैया की लग रही है, क्योंकि एक तरफ कालीन भैया की रिपोर्ट आई है जिसमें बीना को पता चल रहा है ही इज नॉट द फादर, ही कैन नॉट बी अ फादर, एंड दिस इज समथिंग शी वांट्स टू हाइड. तो इसमें कालीन भैया इज लाइक ऑल गॉन. एट द सेम टाइम
गुड्डू का रेजिग्नेशन आया कि लो भाई रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब है अब आई एम नॉट सर्विंग यू एनी मोर, तू गया अब। तो इस तरफ से गुड्डू ले रहा है, इस तरफ से लगी तो पड़ी है ऑलरेडी जो रिपोर्ट आई है। सो दैट वाज अनदर ग्रेट पैरेलल सीन जिसमें कालीन भैया इज जस्ट गोइंग डाउन हिल। एंड yeah, that was like a really great scene जिसमें Golu is getting used to killing. Golu is now actually killing people and she's getting used to it. She is not flinching or anything. उसे बुरा नहीं लग रहा है, वो hesitation नहीं है Golu के अंदर. She is getting used to. जैसे वो टॉर्च वाला सीन था, वो टॉर्च जो घुसती है ना मुंह में, भाई साहब, मतलब जब मैंने वो सीन देखा ना, I was like, मैंने सीन देखते देखते मेरा हाथ ऐसे करके हो गया एकदम से, क्योंकि I was like, damn what happened, वो टॉर्च, that was like, too much. Okay. सो एपिसोड 4 में बहुत ही पावरफुल इमोशनल सीन था एक गोलू और गुड्डू के बीच में, जिसमें दोनों मिस कर रहे हैं स्वीटी को और बबलू को। बबलू गुड्डू का भाई, स्वीटी गुड्डू की वाइफ जो प्रेग्नेंट थी एंड दे बोथ डाइड एंड ही इज मिसिंग दोनों को, तीनों को इनफैक्ट। एट द सेम टाइम गोलू जिसकी बहन स्वीटी एंड शी एक्चुअली हैड फीलिंग्स फॉर बबलू, सेम थिंग। सो इतने ज्यादा वो मिस कर रहे हैं एंड देन गुड्डू कम्स एंड वो शी जस्ट वांट्स टू बी समवन, शी जस्ट वांट्स समवन टू बी देयर जो उसके दुख को समझे, एंड नो वन बेटर देन गुड्डू। एक तरफ मुझे लगा कि ये जो मेकर्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, दे ट्राइंग टू मेक अ रोमांटिक लिंक बिटवीन गोलू एंड गुड्डू, बट दैट वाज नॉट द केस। इट वाज लाइक टू पीपल जो एग्जैक्टली सेम दुख से साथ में जा रहे हैं, एंड दे आर लाइक bonding and they are clear, they are talking about the shit that they are feeling and उन्हें आगे क्या करना है. So that was like a very emotional and powerful scene. It made me a little emotional, to be honest, and I was like, that is really really impactful, really good. Beena, what a mastermind. Season 1 में Beena कुछ नहीं थी, she was just like chilling and doing her shit and all that stuff. बट सीजन 2 में बीना बाबूजी ने जो किया है बीना के साथ, उसके बाद बीना इज लाइक सीक्रेटली कंट्रोलिंग एवरीथिंग, शी इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग घर के अंदर, मतलब बाहर जो लोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर बीना इज लाइक द मेन मास्टरमाइंड, शी इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। चाहे वो नौकर राजा को वापस लाना हो, बाबूजी को मैनिपुलेट करना हो, कालीन भैया को मैनिपुलेट करना हो, शी इज लाइक प्लेइंग माइंड गेम्स। दैट वाज रियली गुड. बीना वाज द रियली मास्टरमाइंड. Golu being possessive about Guddu, that was like the very first time in episode 4 जिसमें शबनम बात करने आती है गुड्डू से and everything, and Golu somehow becomes possessive, and at that starting में it was like I was like not buying it, क्योंकि Golu जो इतनी इमोशनल है हर चीज को लेके, and now she suddenly being possessive about Guddu, but that was not the case. वो आगे उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि वो लव एंगल नहीं है गोलू और गुड्डू के बीच में, लेकिन वो किसी और चीज को लेके पोजेसिव थी. we'll talk about that later. And रॉबिन बीइंग रॉबिन नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है इसमें, एंड व्हेन आई से रॉबिन बीइंग रॉबिन, क्योंकि रॉबिन का जो इंट्रोडक्शन था जिसमें वो हॉस्टल के बाहर बैठा होता है, वो गुड्डू से बात करता है, गर्लफ्रेंड से मिलने आए हैं, या मतलब वो बताता है कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं रूम पे गया हूँ अलग अलग लड़कियों के साथ, यहाँ पे वहाँ पे हॉस्टल के अंदर भी. सो एंड एकदम से जब गुड्डू वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि उसकी ही बहन के वॉशरूम से रॉबिन निकल रहा है. दैट वाज लाइक आई वाज लाइक व्हाट, एंड दैट वाज लाइक रॉबिन बीइंग रॉबिन, एंड दैट वाज लाइक रियली फनी. एंड गुड्डू वो भागता नहीं ना, अगर रॉबिन गेट बंद करके तो गुड्डू मार देता उसे जान से, बट दैट वाज लाइक रियली फनी. एंड जो वो पूरा सीन दिखाया ना, जैसे शरद शुक्ला जो है इसमें, रतिशंकर शुक्ला का बेटा, वो कैसे कैसे चीजें सीख रहा है, क्या कर रहा है, ही वांट्स टू गेट मिर्जापुर, एंड बहुत सारी चीजें हैं जो वो अभी करना चाहता है. एंड जो वो बार में जाता है जहाँ पे वो गाना वाना सब चल रहा होता है, एंड वहाँ पे उसकी डीलिंग करने अफीम की, और तो उसमें वो किस तरह से बात कर रहा है, कैसे वो कर रहा है थ्रू आउट द सीरीज. ये सिर्फ मैं इस सीन में सबसे ज्यादा वो दिखा है, इसलिए मैं इस सीन के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज में शरद का आप नोटिस करेंगे बहुत अच्छी चीज दिखाई है कि शरद के बात करने के तरीके में, जैसे वो चीजें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ही इज लैकिंग कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज सो रियल. ये एक तरह का रियलिज्म डाला हुआ है इन्होंने, छिड़का है मेकर्स ने रियलिज्म. दैट इज रियली गुड, क्योंकि शरद को ही इज नॉट यूज्ड टू ऑल दिस स्टफ. उसके लिए ये सब नया है, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, धंधा, इसको मार देना, उसको यहाँ से डबल क्रॉस करना. ही इज नॉट यूज्ड टू ऑल दैट स्टफ. वो बस मजबूरी में इसमें आया क्योंकि हिज फादर वाज किल्ड.
सो वो जिस तरीके से बैठ के गुड्डू से बात कर रहा होता है, जो वो ही इज लाइक, आप उसकी शक्ल देखिए, उसके बात करने की टोन देखिए, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है उस टाइम पे, एंड इसीलिए गुड्डू इज एबल टू कैप्चर हिम कि क्या है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस, क्योंकि शरद इज नॉट यूज्ड टू दिस, एंड इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लो है, एंड ही इज एबल टू जस्ट ट्राइंग टू शो, वो दिख रहा है कि ये शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ हम ये हैं, हम वो हैं, बट ही इज लाइक अंदर से वो एक सहमा हुआ है बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज लाइक अ रियली गुड थिंग, मुझे अच्छा लगा ये चीज़। जो शूट आउट सीन था बार के एंड में, दैट वाज अमेजिंग, आई लव्ड इट, एंड दैट वाज द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम जब गुड्डू और मुन्ना ने एक दूसरे को देखा। सीजन 1 में लास्ट उन्होंने देखा था जब वो बबलू का मर्डर करता है, स्वीटी का मर्डर करता है मुन्ना, एंड उसके बाद पहली बार मुन्ना और गुड्डू एक दूसरे को देखते हैं। दैट वाज लाइक अ रियली पावरफुल सीन, एंड दोनों एक दूसरे को देख के जो गुस्सा आता है ना दोनों की आंखों में, मैन दैट वाज एपिक एपिक। पूरा जो सीन था वो शूट आउट का, दैट वाज वेरी रियल। लड़ाई इसी तरीके की होती है, कोई नो वन इज लुकिंग गुड, एंड हर कोई भी किसी को भी पीट रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग इज एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, एंड इट आई एक्चुअली लाइक दैट। वो सीन बहुत अच्छा लगा जिसमें वो मुन्ना को पकड़ता है, उसके बाद उसको पकड़ता है शरद शुक्ला को। शरद शुक्ला जो उसे मारना चाहता है क्योंकि उसने उसके फादर को मारा था, मुन्ना जिसे वो मारना चाहता है क्योंकि ही किल्ड बबलू, ही किल्ड स्वीटी। सो उसके बाद वो जब कर रहा होता है तो ही गुड्डू के चेहरे पे एक स्माइल आती है, उससे पता चलता है कि ही इज लाइक सो एंजॉयिंग इट, ही इज एक ऐसा लगता है कि जैसे स्टार्टिंग में सीजन 2 के स्टार्टिंग में बहुत ही सहमा हुआ एक गुड्डू होता है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस होता है, सॉरी सहमा हुआ नहीं, हेल्पलेस होता है, क्योंकि ही जस्ट स्ट्रगलिंग, ही इज स्ट्रगलिंग विद हिज लिम्प, ही इज स्ट्रगलिंग विद पावर, ही इज स्ट्रगलिंग विद दैट डिजायर ऑफ रिवेंज। वो सब चल रहा है गुड्डू के दिमाग में। जब वो पकड़ता है ना तो उसे वो पावर महसूस होती है गुड्डू को, दैट इज वाई उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, क्योंकि ही हैज द पावर, उसने 2 लोगों को पकड़ रखा और वो छुड़ा नहीं पा रहे अपने आप को। दैट इज हिज स्ट्रेंथ, जो सीजन 1 में दिखाई थी कि उसमें ताकत बहुत है, बलवान बहुत है वो इसमें दिखाया था, एंड आई रियली लव्ड इट। उसके बाद वो जो छपड़ा सा गिर जाता है उसके ऊपर, एंड वो हटाता है बाबर उसको, एंड देन गुड्डू को दिखाते हैं पूरा खून में लथपथ है, लेकिन ही इज स्माइलिंग, ही इज लाफिंग, क्योंकि ही इज गेटिंग अ किक, उसे किक मिल रही है। ही इज लाइक ऐसा लगता है उस टाइम पे दैट ओल्ड गुड्डू इज बैक, जो तोड़ फोड़ के सब कुछ करके खुश है, ही इज फीलिंग हैप्पी, उसे अच्छा लग रहा है, ही इज एंजॉयिंग इट। दैट वाज लाइक अ रियली गुड मोमेंट। एंड जो सॉन्ग बज रहा होता है तितर बितर, मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर की याद आई थोड़ी सी, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर में ऐसा होता है दैट क्योंकि उसमें इस तरह के गाने बज रहे होते हैं, किसी भी तरह के सीन्स हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग गाने बज रहे होते हैं जैसे नॉर्थ कश्यप हमेशा रखते हैं, एंड इसी तरह का लगा मुझे इसमें, क्योंकि तितर बितर एक सॉन्ग है जो उसमें चल रहा था उस टाइम पे, यार लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मुन्ना भी आके जब एंट्री लेता सबसे पहले बार में तो बोलता है कि गाना नहीं रुकना चाहिए, करिए जो तितर बितर कर रही थी करिए, दैट्स व्हाट ही सेज टू द डांसर प्लस सिंगर, एंड वो गाना थ्रू आउट चल रहा था, एंड क्रेडिट्स में भी था, सो दैट वाज लाइक रियली फनी। या एपिसोड 5, गुड्डू जो स्टार्टिंग में जाके बलिया में, आई गेस बलिया में जब वो लोकल गुंडे को मारना शुरू करता है, दैट वाज लाइक रियली अमेजिंग। एंड वो जब खड़ा होकर बोलता है कि गुड्डू पंडित नाम है हमारा, क्या नाम है, गुड्डू पंडित, सब कोई हर कोई बोलता है, ही इज लाइक बिल्डिंग हिज रैपर, वो इमेज बना रहा है अपनी कि मैं हूँ गुड्डू पंडित, कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास आना, आई एम द डॉन, आई एम द नंबर 1। दैट सीन वाज रियली ग्रेट, एंड वो बस जो गुंडा बना बैठा होता है एटीट्यूड दिखा रहा होता है, 2 मिनट में एटीट्यूड निकल जाता है उसका, जब गुड्डू अपनी पे आता है और दिखाता है कि हाँ भाई मैं क्या हूँ। दैट वाज रियली ग्रेट। उसके साथ साथ लिलीपुट की एंट्री हुई, इसमें लिलीपुट है इसमें, ही इज लाइक अ रियली ग्रेट एक्टर, एंड नाउ पता चलता है कि हाँ भाई ये हैं दद्दा, the character's name is Dadda, and he's like smuggling alcohol, जो सेकंड हैंड गाड़ियों का उनका चल रहा है हिसाब किताब, उसमें अल्कोहल वो करते हैं, सब काम है उनका, and his entry, and I was really happy to see Lilliput back. Lilliput काफी टाइम से हमने नहीं देखे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, now we are actually seeing him, that is great। मैं थक गया बोलते बोलते, but a lot to cover। Yeah, in this episode Munna and CM's daughter, I forgot her name, I don't know what was the name of CM's daughter, but they hooked up, which was coming, क्योंकि जो उनकी रैली वगैरह चल रही थी, जो भी हो रहा था उसमें they were like smoking a joint together, and वो जिस तरह की conversations कर रहे थे, so it was like I was expecting कि कुछ ना कुछ होने वाला है, and then वो हुआ। उसके बाद बीना
joins forces with गुड्डू एंड गोलू. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि बीना गुड्डू गोलू के साथ कुछ करेंगी, क्योंकि वो अपने वहाँ जाती है लखनऊ अपने माँ के घर, एंड वहाँ उसे गुड्डू दिखता है, एंड दैट इज द मोमेंट जब उसको क्लिक होता है गेस कि हाँ मैं इनके साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शी ऑल्सो वॉन्ट्स रिवेंज, शी ऑल्सो वॉन्ट्स कि कुछ ना कुछ हो. उसे पता उसके पेट में बच्चा, और अगर वो लड़का हुआ तो उसकी जान को खतरा है, क्योंकि एवरीवन वांट्स द गद्दी ऑफ मिर्जापुर. सो वो उनके साथ मीटिंग कर रही है, सब कुछ हो रहा है. दैट वाज लाइक रियली इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द होल स्टोरी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, यू नो बीना का टीम अप विद गुड्डू एंड गोलू. एंड जो लास्ट में दिखाया है, इस एपिसोड के लास्ट में जो दिखाया है, गुड्डू एंड गोलू गेटिंग रेडी टू ब्लो शिट अप, वो रेडी हो रहे हैं, यू नो गन्स ले रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, गाड़ी में बैठ के मिर्जापुर की तरफ निकल रहे हैं. दैट वाज लाइक रियली ग्रेट, क्योंकि उसमें दिखा रहा है कि दे आर लाइक रेडी फॉर वॉर. वो पूरी तरीके से वो है कि भाई फाड़ के रख देना जो भी आएगा, अभी अब करना है अपने को, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ ना कुछ यू नो यहाँ पे है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बीना बताती है आपके पास अपॉर्चुनिटी है. एंड दे गो एंड दे जो आगे करते हैं वो अगले एपिसोड में बात करेंगे. बट इस एपिसोड के लास्ट में ये दिखाया कि दे आर लाइक यू नो रेडी टू गो. एंड वो जब शॉट बहुत अच्छा, गाड़ी जाती है एंड माइलस्टोन दिखता है मिर्जापुर. दैट वाज रियली ग्रेट. सो आई थिंक माई यू नो वीडियो लंबी हो गई है, थोड़ी देर में अपने आप रुक जाएगी. इससे पहले अपने आप रुके, मैं अपने आप पहले ही बोल देता हूँ दैट I'll end this video right now and I'll make a second video जिसमें मैं बाकी के episodes cover करूँगा. I have covered 5 episodes right now, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more episodes, I'll cover those. So in the next video. So that's it guys. I'm really sorry that ये video इतनी ज़्यादा लंबी, कोई भी review करने वाला 2 बड़ी वीडियोस यू नो नहीं बनाएगा कि 2 आधे घंटे की वीडियोस बना दे कोई, 20-25 मिनट की वीडियो कोई बना दे मिर्जापुर रिव्यू करने के लिए. बट आई एम लाइक दैट, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें के बारे में बात करना मुझे अच्छा लगता है. दैट इज़ द रीज़न दिस चैनल एग्जिस्ट, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है. छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी टेक्निकलिटी, रियलिज्म, जो भी चीज़ें होती है, रेफरेंसेस, मुझे उन सब के बारे में बात करना बहुत पसंद है. सो लॉट ऑफ यू नो शिट आई हैव टू स्पीक टू यू गाइज. अगले जो एपिसोड हैं 6, 7, 8, 9, 10 उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बात करनी है. सो या स्टे ट्यून्ड, पार्ट 2 कमिंग अप, एंड या दैट्स इट गाइज.